आज हम लोग जैक बोर्ड के कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 2 को हल करेंगे। कल हम लोग प्रश्न 1 हल किए थे, आज प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का HCF और LCM निकालेंगे और ये निकालने के लिए 26 और 91 का को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। जैसे कल हम लोग 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल लिखे थे, उसी तरह से 26 और 91 का भी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकाल लेंगे और उसके बाद उससे हमको HCF और LCM मिल जाएगा, तब हम लोग उसकी जांच कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 26 और 91 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 2 का पहला 26 और 91। 26 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे हम लोग। चूँकि 26 एक सम संख्या है इसलिए 2 से विभाजित होगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। और चूँकि ये 13 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 13 से विभाजित होगी, इसलिए 13 एकम 13। अतः 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 होगा। इसी तरह से 91 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चूँकि 91 एक विषम संख्या है इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा, अतः 3 से विभाजित करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग जब इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 आता है, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 91 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 91 के इकाई के अंक में 0 और 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तब हम लोग इसको 7 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, अगली अभाज्य संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम किससे विभाजित करेंगे? 7 से। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो हम 7 से इसको विभाजित करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा 2। 7 और 2 9 होता है, 2 और 1 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 7 दूना 14, 7 तिया 21, तो हमको मिल जाएगा 13। 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि 7 के बाद 11 आता है और उसके बाद आता है 13। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम 13 से इसको विभाजित करेंगे। 13 से विभाजित करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। और जब यहाँ 1 आ जाएगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे और 91 का अभाज्य संख्या कौन कौन से के रूप में लिख सकते हैं? 7 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं। जब 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 है और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13 है, तो इसका HCF निकालेंगे। HCF इसके कॉमन संख्या के बराबर होगा, यानी HCF = 13। और LCM निकालेंगे। LCM हम लोग 26 के जो गुणनखंड है 2 गुना 13, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके अलावा 13 चूँकि दूसरे गुणनखंड में ऑलरेडी आया हुआ है, पहले गुणनखंड में ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए दूसरे गुणनखंड से नहीं लेंगे। दूसरे गुणनखंड से एक अतिरिक्त संख्या जो बची हुई है उसको ले लेंगे, तो ये हमारा LCM निकल जाएगा। 13 सत्ते 91, 91 दूना 182 इसका LCM होगा। तो इस तरह से HCF 13 और LCM 182 होगा। इसके बाद हम लोग को प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद लिखा है इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो अब हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे और उसके बाद HCF गुणा LCM निकाल लेंगे, जो कि बराबर होगा। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं जांच के लिए। यहाँ से हम लोग जांच कर रहे हैं।
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुना 91। 26 गुना 91। जब 26 और 91 को गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 2366। इसके बाद हम लोग HCF और LCM को गुना करेंगे। HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? 13 गुना 182। 13 गुना 182। इसको भी जब गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 2366। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM के बराबर है। इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो ये हमारी जांच पूर्ण हुई। ये पूरा काम करने पर ही आपको इसका फुल मार्क्स मिल पाएगा। इतना काम करना है आपको। धन्यवाद।